नमस्कार बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल हमारा चल रहा था, अवकलनीयता और अवकलन गुणांक निकाले थे हमने पिछले लेक्चर में। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उनका निकाला था, और हमने चेन रूल पढ़ा था। कंपोजिट फंक्शंस का निकाला, कंपोजिट फंक्शन यानी दो या दो से ज़्यादा फलनों का संयोजन, उनका हमने निकाला था अवकलनीय गुणांक। और इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलनों को कैसे उनका अवकलन गुणांक निकालते हैं वो देखा था। अब हम नए टॉपिक पे आएंगे, अवकलन गुणांक निकालेंगे चर घातांकी फलनों का। तो पहले हम आते हैं चर घातांकी फलन होते क्या हैं। तो कोई भी चर घातांकी फलन डिफाइन किया जाता है, मैं परिभाषा दे रही हूँ उसकी, कि कोई भी चर घातांकी फलन एक इस तरह का फलन है जिसमें किसी पॉजिटिव संख्या b और इस b का मान भी 1, केवल पॉजिटिव ही ना हो, धनात्मक ही ना हो, बल्कि इसका मान क्या हो, 1 से ऊपर हो। तो ये इस तरह से का फंक्शन y है कि b की पावर x के फॉर्म में, और यहाँ b क्या है, b है 1 से बड़ी, यानी धनात्मक भी है और धनात्मक में भी 1 से बड़ी है, यानी b का मान 1 से नीचे या 1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का फलन जो है उसे हम कहते हैं चर घातांकी फलन। यहाँ x क्या है, x कोई भी रियल नंबर है, यानी जो फलन का डोमेन है, जो प्रांत है, वो आपका r होगा। यानी x की कौन सी वैल्यूज ली जा सकती हैं, x की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या ली जा सकती है। दूसरा, इस फलन में जो आपका परिसर है वो भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर यानी r पॉजिटिव होगा। आप देख रहे हैं चूंकि b कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या, और वो भी 1 से बड़ी, और किसी भी धनात्मक संख्या की घात चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अगर धनात्मक हो तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर ऋणात्मक हो, जैसे b की घात -1/2 होती है, तो उसे 1/b की घात 1/2 लिख सकते हैं। और चूंकि ये धनात्मक है तो ये पूरा की पूरा धनात्मक है। तो कहने का मतलब यहाँ y का जो भी मान आएगा वो हमेशा r पॉजिटिव यानी धनात्मक वास्तविक संख्या ही होगा। तो ये इसका परिसर हुआ। दूसरा, इसका खास बात क्या होता है, 0.01, चाहे b का कोई भी मान हो, b कोई भी वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3 और 2, √2 और 100,000, किसी भी तरह की अगर b संख्या होती है तो हर तरह के उसमें 0, 1 निश्चित तौर पर आपका ये बिंदु हर एक, अगर इनका हम फलन वो ड्रॉ करें, आपका चित्र ड्रॉ करें और इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप ये पाएंगे 0, 1 हर एक चर घातांकी फलन का एक एसेंशियल पॉइंट है। जितने भी चर घातांकी फलन है, कहने का मतलब 2 की पावर x हो, 1.2 की पावर x हो, 100 की पावर x हो, √3 की पावर x हो, या और किसी भी तरह की संख्या हो, कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या हो जो 1 से बड़ी हो, मैं बताई चुकी हूँ 100 की पावर x हो, इन सब में जब x का मान 0 होगा तो किसी की भी पावर 0 होते ही y का मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1। तो इसकी खास बात यह है कि 0.01 यानी x का मान 0, तो b चाहे कोई भी संख्या हो, b की पावर 0 विल ऑलवेज बी 1। तो ये पॉइंट हमेशा इस पे लाई करेगा। एक खास बात होती है कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हालांकि अभी आपने इंक्रीजिंग यानी आरोही और अवरोही फलन नहीं पढ़े, लेकिन इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, यानी ऋणात्मक से छोटी से बड़ी संख्या की तरफ जाएगा, ऋणात्मक से
धनात्मक की तरफ जाएगा, यानी ये नंबर लाइन पर जैसे जैसे x इधर की तरफ बढ़ेगा y का मान भी धनात्मक की तरफ जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा। यानी अगर x मान लो y यहाँ पर था, x यहाँ से यहाँ बढ़ा तो y भी आगे बढ़ेगा, x और बढ़ा तो y और आगे बढ़ेगा और इस तरह से ये बढ़ता ही जाएगा। तो एक तो y हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कभी भी y इधर इस तरफ नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये ग्राफ कभी भी ड्रॉ नहीं होगा। तो x का जितना मान छोटा होगा y 0 की तरफ बढ़ेगा। x अगर b की पावर y अगर b की पावर x रखते हैं तो b कैसी भी संख्या हो, जैसे जैसे x का मान नेगेटिव होगा और नेगेटिव में भी जितनी बड़ी संख्या जाएगी, लेट सपोज b की पावर -1000 लेते हैं तो 1/b की पावर 1000, तो ये संख्या अब b जो है एक से बड़ी कोई भी संख्या है, तो अगर ये कोई भी संख्या मान लो ये 2 की पावर 1000 है तो y की वैल्यू 0 के बेहद बेहद नज़दीक आएगा। तो कहने का मतलब ये इस तरह का ग्राफ आगे बनता चला जाएगा और जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो इस बिंदु से हर ग्राफ होता हुआ निकलेगा और फिर जैसे जैसे x का मान धनात्मक आएगा y का मान कई गुना बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, यानी हमेशा इस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, कभी भी ऐसे ग्राफ नहीं आएगा, इस तरह का ग्राफ नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y, यहाँ पर y इतना था जब x इतना था, यहाँ पर y का मान इतना है जबकि x बढ़ रहा है तो y, लेकिन y यहाँ से यहाँ घट रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यानी ऐसी संख्या जिसे हम अगर पॉइंट में लाएं तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होती है, यानी पॉइंट के बाद ये चलती चली जाती है, कहीं ख़त्म नहीं होती, और ना ही ये रिपीट होती है, यानी एक पैटर्न कहीं रिपीट नहीं होता। तो ये ई होता है, तो जब ई की पावर एक्स के फॉर्म में बी की जगह ई होगा तो फलन हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक चरघातांकी फलन, या यूं कह लो सिर्फ चरघातांकी फलन भी कहा जा सकता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारी जानकारी आपकी चरघातांकी फलन के बारे में दी। और हम जब अब इसके डिफरेंशियल की बात करेंगे, यानी y बराबर b की पावर x जो हमारा फलन है, इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स b की पावर x log ऑफ b टू द बेस e। ये डायरेक्ट इसका आपका डिफरेंशियल होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं e की पावर x का डिफरेंशियल, अगर d e की पावर x का डिफरेंशियल करते हैं तो ये होगा e की पावर x ओनली। मैं इसको और दो तीन एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। फिर से लिख देती हूँ, जगह कम रह गई थी। तो आप देखेंगे अगर फंक्शन a की पावर x होता है तो इसका डिफरेंशियल होगा a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। और अगर e की पावर x का डिफरेंशियल होता है तो ये होगा e की पावर x एज सच। अब यहाँ मैंने जिक्र किया लॉग का, तो अब मैं लॉग के फलन को भी आपको डिस्क्राइब करूंगी, जो दूसरा फलन आता है जिसे कि हम कहते हैं लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी लघु गणकीय फलन। अभी मैंने आपको बताया था
चरघातांकी फलन के बारे में कि b की पावर x बराबर ये y है, ये हमारा चरघातांकी फलन होता है। तो y का जो मान हम ले सकते हैं वो r पॉजिटिव, और x का मान जो है हम ले सकते हैं वो कोई भी वास्तविक संख्या। तो ये जो फलन है आपका y बराबर b की पावर x, ये चरघातांकी फलन था। ये कहाँ डिफाइन था? अगर मैं इसे fx लिखूं तो fx फलन कहाँ डिफाइन था? r से r पॉजिटिव में। अब इसी का इन्वर्स फलन अगर हम बात करें, यानी r पॉजिटिव से r में हम इसे डिफाइन करेंगे तो वो इसका इन्वर्स होगा, जिसे मैं gx का नाम देती हूँ। तो यहाँ पर अगर b की पावर x y है तो यहीं से लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पहले ही बता दिया था मैंने, फिर बता देती हूँ कि b का मान 1 से ऊपर होना चाहिए। तब हम इसको डिफाइन करेंगे। जो नया फलन हमारा आ रहा है कि log ऑफ y टू द बेस b, log ऑफ y टू द बेस b का मान क्या आएगा? x आएगा। और अब चूंकि फलन gx है, यानी x ये लेना है, तो यहाँ y किससे रिप्लेस हो गया? x से। तो कुल मिलाकर हम इसे कर सकते हैं। अब y को मैं x से रिप्लेस कर दूं और x को y से, क्योंकि हमेशा या तो हम इसे gy लिखें तो फिर ये फलन सेम हो गया। तो gy जो फलन है वो r पॉजिटिव से r, जो कि इसका आपका इन्वर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन हो गया, वो कैसे हो गया? log ऑफ y बेस b पावर x। आपको एक दो एग्जाम्पल्स और इसे समझाती हूँ। हम जानते हैं कि 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? 16। तो यहाँ x का मान b किसके बराबर हुआ? 2। x का मान कितना हुआ? 4। y का मान कितना हुआ? 16। तो अगर हम इनसे कंपेयर करें तो ये एक्सपोनेंशियल फलन था। अब इसी का इन्वर्स करते हैं। log ऑफ 16 टू द बेस 2 किसके बराबर होगा? 4। तो ये इसका इन्वर्स फलन हुआ। इन्वर्स फलन में जो पहले वाले फंक्शन में y था वो दूसरे वाले फंक्शन में x बन गया, और जो पहले वाले फंक्शन में x था वो दूसरे फंक्शन में y बन गया। तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किया गया, और अब की बार ये फलन जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। अगर आप कहते हैं 5 की पावर 2 बराबर 25 होता है, तो log ऑफ 25 आधार 5 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। तो ये अब यही चीज आपका क्या कहलाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा, यानी लघुगणकीय फलन कहलाएगा। तो मैं फिर से इसको डिफाइन करती हूँ कि यदि b कोई ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ी है और वास्तविक संख्या है, तो b से लॉगरिथम ऑफ a का लॉगरिथम विद बेस b, ये जो फलन होगा आपका, तो ये जो a है x, और यही आपका फलन हो गया। ये किसके बराबर हो गया? x। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ b की पावर x बराबर a। तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन हुआ। तो ये मैंने आपको लॉगरिथम फंक्शन, तो कुल मिलाकर अगर x की जगह a की जगह x होता तो यहाँ पर क्या होता? x होता, और ये कोई और संख्या, मान लो ये x नहीं होगी, ये कुछ लेट सपोज y है, तो ये y होगा। तो कुल मिलाकर ये आपका एक लॉगरिथम फंक्शन का मैंने आपको एक क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन वो मैंने बताया। तो लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन ही ऐसे होता है कि यदि b की पावर x इक्वल टू y है, जो कि आपका चरघातांकी फलन होता है, तो log ऑफ y टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। तो ये लॉगरिथम फलन था। इसके अलावा लॉगरिथम में आपकी खास बात क्या होती है वो आप देखेंगे कि खास बात ये होती है कि अगर b का मान 1 से छोटा हुआ तब हम इसका लॉगरिथम नहीं निकाल सकते। तो अब आते हैं लॉगरिथम फंक्शन पे फिर से, और अब इसे फिर से डिफाइन करते हैं। यदि y बराबर log x टू द बेस, लेट सपोज b ले लेती हूँ, एक फलन है हमारा, तो यहाँ से अब आपका क्लियर है कि जो x का मान है वो हमेशा
धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, यानी जो डोमेन है हमारा आर पॉजिटिव होगा, यानी हमारा प्रांत। दूसरा वाई जो परिसर है वो कोई भी रियल नंबर्स होगा, एनी रियल नंबर। तो परिसर क्या होगा हमारा, कोई भी रियल नंबर, यानी एक्स का जो मान हम ले सकते हैं वो धनात्मक होना चाहिए, और बी का मान हमारा 1 से बड़ा, धनात्मक, और वाई जो है, जो परिसर है, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये आपका इसके बारे में था। और चूंकि इन्वर्स, खास बात एक और चीज़ देखेंगे, अगर एक्स को 1 रखेंगे तो वाई हमेशा 0 आएगा, फिर चाहे बी कुछ भी हो। तो इसका मतलब 1-0 पॉइंट हमेशा हर तरह के बी का चाहे कोई भी मान हो, ये हर एक के लिए डिफाइन होगा। ये बिल्कुल उसका इन्वर्स है, वहाँ 0-1 पॉइंट था, यहाँ 1-0 इन्वर्स फंक्शन में। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा मैंने आपको लॉग के बारे में बताया। फिर कुछ लॉग के नियम होते हैं, वो आप पढ़ेंगे। चेंज ऑफ बेस, आपने देखा एक फलन है लॉग एक्स आधार बी। अब मुझे आधार बदलना है, मान लीजिए मुझे आधार ए करना है, तो इसका तरीका होगा लॉग ऑफ एक्स आधार ए लॉग ऑफ बी आधार ए। तो इसे कहते हैं आधार परिवर्तन नियम। तो किसी भी लॉग का आधार परिवर्तन किया जा सकता है इस ढंग से। देख रहे हैं आप, लॉग ऑफ एक्स या बी आधार है, बी को अगर हमें मान लो ए में बदलना है, अगर ई में बदलना होता तो यहाँ ई लगाते। जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप ये करेंगे, जहाँ एक्स आएगा, अगर हमें सिर्फ लॉग एक्स लिखा हुआ आ रहा है तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि यहाँ पर आपका आधार ई होता है। तो ये नेचुरल बेस जो है वो ई होता है। तो अगर कहीं लॉग एक्स लिखा आ रहा है तो इसका हम साफ मान के चलते हैं कि उसका आधार क्या है, ई है। दूसरा नियम है प्रोडक्ट रूल, जो होता है कि अगर एक संख्या लॉग जो ली जा रही है वो दो संख्याओं के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी x1 और x2 के रूप में, x1 इंटू x2, आधार कुछ भी हो सकता है, तो इसको log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 लिखा जा सकता है। इनके प्रूफ नहीं है, बस सिर्फ ये नियम आपको यूज़ करने होते हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। जनरली हम पहले इसे log m इंटू n के नाम से जानते थे मोटी भाषा में, और आधार हम यहाँ मान के चलते हैं ई है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। कोई भी आधार हो, ई हो, 10 हो, 11 हो, ए हो, 100 हो, 1000 हो, तो जो आधार यहाँ वही आधार यहाँ। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल लगता है। तो दूसरा रूल है वो है डिवीजन रूल। m और n का दो संख्याओं के भागफल को अगर लॉग लेना है तो उसे जो भी आधार है वो कैसे लिखा जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n के रूप में लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट रूल ये होता है कि अगर घात के रूप में लिखा है m की पावर n, तो ये होगा log ऑफ n log ऑफ m। तो ये सारी बातें आप पढ़ते हैं। 1-0 पॉइंट का मतलब जब x का मान 1 होगा तो y कितना होगा, log ऑफ 1, चाहे आधार कुछ भी हो, और ये रिजल्ट कितना होगा, 0। इसीलिए 1-0 पॉइंट इस पे लाई करता है। वैसे भी जाते हैं b की पावर x किसके बराबर, log x। अगर ये log x टू द बेस b को क्या लिखेंगे, b की पावर x, b की पावर y बराबर x। तो अगर y 0 होगा तो x कितना होगा, 1 होगा, और इसीलिए ये पॉइंट इस पे लाई करता है। तो कुल मिलाकर log ऑफ 1 चाहे बेस कुछ भी हो, मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये सब आपका लॉग के बारे में था। तो अब हम इसके सीधा डिफरेंशियल पर आते हैं, जो हमारा बेसिक पॉइंट है कि अगर log ऑफ x का डिफरेंशियल लिया जाता है तो d अपॉन डी ऑफ x क्या लिया जाएगा, log ऑफ x का 1 अपॉन x होता है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंशियल है। और चरघातांकी का डिफरेंशियल मैंने फिर से बता रही हूँ, e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशियल
ए की पावर एक्स log ऑफ ए टू द बेस ई। ये आपका बेसिकली डिफरेंशियल था। इसी से आप ये अगली एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 मैं आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगी। थैंक यू।